नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। अब दोस्तों असंगत संख्या का चयन कैसे करेंगे उस चीज को ध्यान से देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे असंगत संख्या। तो देखिए 22 22 कुछ नहीं बचेगा। अब यहां पर आप देखेंगे 34 और 43 है, इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा दोस्तों। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक ये पैटर्न हमारा नहीं चलेगा। देखिए इसमें लिखा है पहला 3 4, तो इन लेटर को अपोजिट कर दिया, यानी कि 4 3 कर दिया। आप ये देखेंगे 5 8, तो इसको क्या कर दिया 8 5। ठीक उसी तरह आप देखेंगे 4 5, इसको भी 4 5। अब पहली वाली में आप देखेंगे तो कुछ नहीं है 22। अब चाहे दो को पहले लिखो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी असंगत संख्या जो होगी वो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 15 75 18 78 21 81। अब आप देखिए एक संख्या छोटी है, फिर बहुत बड़ी संख्या, फिर छोटी है, फिर बड़ी। तो इसको हम क्या करेंगे, सीरीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम देखेंगे 15 से 18 से 21 और फिर क्वेश्चन मार्क, और ये हमारी एक सीरीज अलग चलेगी। तो आप देखेंगे 15 से प्लस गया है 3, फिर से आप देखेंगे प्लस 3 गया, तो अगली बारी में भी क्या होगा प्लस 3। 21 में 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 24। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट। आप इधर से भी देख सकते हैं, देखिए 75 से कितना हुआ प्लस 3 78। ठीक उसके बाद आप देखेंगे फिर से प्लस 3, तो क्या अलग अलग दो सीरीज और प्लस 3 पे चल रही है। ठीक है आपको पता चल गया, हमारा आंसर आएगा 24। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है। तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिए आप पहले। अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका आंसर वहीं सॉल्व हो जाता है। देखिए एक पुरुष है की ओर इशारा करते हुए प्रदीप कहता है। अब मान लीजिए देखिए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, यानी कि उसके नाना का पुत्र हुआ। तो पुरुष का प्रदीप से क्या संबंध। अब भाई नाना का पुत्र होगा उसके, तो उसका मामा होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है राइट आंसर हमारा। बहुत ही सिंपल, अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते देखते ही बता देंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको एक बार और भी बताता हुआ अपने क्वेश्चंस में, अगर ये एक हमारा त्रिभुज है, अगर इसके बीच एक लाइन खींच दें तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 3। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए एक त्रिभुज हमारा है, अब इसके बीच लाइन खींच देंगे तो हमारे पास 3 त्रिभुज हो गए। अब दोस्तों लेकिन सेम आकृति हमारी ये अलग हो रही है, तो हमारी यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो 3 और 3 कितने, इस आकृति में 6 हो जाएंगे। भाई इस आकृति में 6 हो जाएंगे, 3 ये और 3 6। ठीक है उसी तरह आप इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन अगर खींच रहे हैं तो हो रहे हैं 3। अब आप देखिए इसमें 1 2 3। तो आपको यहाँ पर जो भी संख्या मिल रही है दोस्तों, आप क्या कीजिए, ऐसे आपकी जितनी भी संख्या है आप इन सभी संख्याओं को क्या कीजिए ऐड कर लीजिए। जैसे कि 1 2 3, तो देखिए 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 त्रिभुज यहाँ पर हो गए। अब ठीक है उसके बाद देखेंगे 1 2 3, तो 6 त्रिभुज हमारे यहाँ पर हो गए, 1 2 और 3। तो 6 त्रिभुज यहाँ भी हो गए, तो 6 12 और 6 18। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 18। हमसे क्या पूछा, दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें हमारे 6 हो जाएंगे और इसमें 18। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ये निकल के आएगा दोनों आकृतियों का। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखिए मार्च मई जनवरी कैसे होगा। आप देखेंगे मार्च जो है मई दोनों 31 का महीना होता है, ये मंथ दोनों 31 31 के होते हैं।
अब आप देखेंगे जनवरी भी 31 का महीना होता है। अब आप देखिए अप्रैल, दिसंबर, जून, नवंबर। तो अप्रैल जो है 30 का होता है, जून हमारा 30 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर क्या होता है 31 का। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिसंबर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।